प्रेज़ लॉर्ड, गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर आपके सामने मैं अमित विल्सन मौजूद हूं। जैसा कि आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड पर यूँ कह लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिलता है कि महिलाएं बाइबल के शिक्षाओं के विरोध में होकर के बपतिस्मा विधि को कर रही हैं। तो बहुत सारे भाइयों का ये क्वेश्चन मुझसे रहा, फ़ोन करके पर्सनली, व्हाट्सएप के द्वारा, टेलीग्राम के द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा कि ब्रदर, क्या एक महिला बिशप बन सकती है? उन्होंने मेरे पास 4 सवालों को रखा, जिसमें पहला सवाल है, क्या एक महिला बपतिस्मा दे सकती है? क्या एक महिला शादी पढ़ सकती है? क्या एक महिला बिशप बन सकती है? क्या महिला अपोस्टल यानी प्रेरित हो सकती है? तो मैं इस वीडियो के द्वारा जितने प्रचारक हैं, जितने विश्वासी जन हैं, उनको जवाब देना चाहूंगा कि देखिए, पहली चीज, एक महिला एवेंजलिस्ट बन सकती है अकॉर्डिंग टू द बाइबल, क्योंकि यीशु मसीह के सुसमाचार को सबसे पहले एक महिला यानी मरियम मगदलिनी ने सुसमाचार सुनाया। ये बिब्लिकल आंसर है। यीशु जब जी उठे तो उस महिला ने उसके चेलों को, यीशु के चेलों को, मरियम मगदलिनी ने प्रभु यीशु के जी उठने का सुसमाचार दिया। महिला केवल बाइबल में एवेंजलिज्म का काम कर सकती है, जिसके बारे में पौलुस भी कहता है। महिला केवल प्रॉफिट हो सकती है, जैसा फिलिप्पुस की बेटियां थी, भविष्यवक्ता थी, प्रॉफिट थी। बाइबल में हम लेडी प्रॉफिट देखते हैं, लेकिन लेडी प्रीस्ट नहीं मिलते हमें बाइबल में। न्यू टेस्टमेंट की बात करें, ओल्ड टेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम नई वाचा के विश्वासी हैं, यीशु मसीह के सागीद हैं, नए नियम के लोग हैं। तो बाइबल में महिला प्रचारक जो है वो सिर्फ एवेंजलिस्ट लिख सकती हैं, ना कि बिशप। जैसा कि आज के समय में बहुतेरी महिलाएं बिशप बनकर बैठी हैं। बहुत से हल्द्वानी, उत्तराखंड, अल्मोड़ा साइड में बहुत सी महिलाओं ने एक बिशप टाइटल अपना लिया, जो कि बाइबल के अनुसार सरासर गलत है। महिला प्रॉफिट हो सकती, क्योंकि बाइबल में फिलिप्पुस की जो 4 बेटियां थी वो प्रॉफिट थी। महिला एवेंजलिज्म का काम कर सकती है, लेकिन बपतिस्मा नहीं दे सकती, क्योंकि कहीं पर भी बाइबल में महिलाओं ने बपतिस्मा यानी जो चेलों का अधिकार था उसे नहीं छीना। लेकिन आज की महिलाएं, मैं सोशल मीडिया पर देखता हूं और सुनता हूं कि बपतिस्मा भी दे रही हैं, और बाइबल के अनुसार ये गलत है। कैसे गलत है मेरे प्रियो? लेट अस कम एंड आई विल प्रूव दैट इज रॉन्ग। If you will read Galatians chapter 1 verse number 8 till 10, बाइबल में पौलुस कहता है कोई दूसरा सुसमाचार, कोई दूसरी शिक्षा है ही नहीं। और यही पौलुस बाइबल में महिलाओं के विषय में लिखता है कि यदि तुम में से कुछ सीखना चाहती हैं तो पहले अपने घर में, यदि पति विश्वासी है तो उससे सीखे, यदि पति विश्वासी नहीं है तो कलेसिया से सीखे और फिर सिखाएं। लेकिन महिला के बीच में, ना कि बिशप्स और पादरियों को सिखाएं। यह अधिकार बाइबल में नहीं दिया गया। लेकिन आज अंत के समय में शैतान सबसे ज्यादा महिलाओं को यूज कर रहा है, महिलाओं को यूज कर रहा है पोर्नोग्राफी की लाइन में, महिलाओं को यूज कर रहा है एडल्ट्री यानी व्यभिचार की लाइन में, महिलाओं को यूज कर रहा है सारी बुराइयां और चर्चेस को बिगाड़ने के उसमें। मेरे प्रियो, जहां शैतान महिलाओं को यूज कर रहा है, वहीं महिलाएं भी परमेश्वर का समाचार फैला रही हैं। ये एक पॉजिटिव बात है। लेकिन कई हद तक महिलाओं को मैंने देखा है कि वो बपतिस्मा दे रही हैं। क्या ये राइट है? नहीं, बाइबल में किसी भी महिला ने बपतिस्मा नहीं दिया। महिला सब कर सकती है, सुसमाचार सुना सकती है, चर्च की देखभाल कर सकती है, म्यूजिशियन हो सकती है, लेकिन महिला किसी जोड़े की शादी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो पुरोहित का काम है, वो लीडर का काम है। महिला को लीडर नहीं बन सकती, क्योंकि बाइबल कहती पहले आदम बनाया गया, फिर हव्वा बनाई गई, और आदम को ही खुदा ने लीडर रखा।
आज बहुत से चर्चेस गलत प्रचार करते हैं कि परमेश्वर ने आदम के अंदर हव्वा को बनाया। ये बात सत्य है, आदम के अंदर हव्वा को रचा, इसलिए हव्वा भी लीडर है, लेकिन गलत है। बाइबल में हम देखते हैं जितने महिलाओं ने लीडरशिप पाने की कोशिश करी है वो इजबेल की स्पिरिट से ग्रसित है। इजबेल एक ऐसी महिला थी जो अपने पति किंग आहाब की बात ना सुन के खुद किंगशिप यानी राज के पद पर बैठकर गलत कार्यों को करती रही। अंत में परमेश्वर ने उसका न्याय किया। इसलिए प्रियो, एक महिला प्रचारक पास्टर नहीं हो सकती, वो एवेंजलिस्ट हो सकती है, लेकिन आज बहुत सारी महिलाएं प्रॉफिट लिखती हैं। आज बहुत सारी महिलाएं पंजाब साइड में अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखती हैं, जो सरासर गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिब्लिकल तरीके से बाइबल कह रही है। पौलुस कहता है पहले आप सीखें, कहीं से प्रशिक्षण केंद्र में जाकर 3 साल 2 साल ट्रेनिंग लें, अपने अगुओं के अधीन रहें, फिर जाकर आप दूसरों को सिखाएं। आज हम सीखते नहीं हैं लेकिन सिखाने का काम करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ बाइबल में महिला किसी की शादी नहीं पढ़ सकती, मिट्टी नहीं पढ़ सकती, क्योंकि वो पुरोहित का काम है, महिला का काम नहीं है, महिला प्रचारक का काम नहीं है। महिला सिर्फ चर्च बनाकर किसी लीडर के हैंडओवर कर सकती है। आज बहुत सारी महिलाएं चर्च को चला रही हैं, अच्छी बात है, वो कर सकती है, चर्च चला सकती हैं, लेकिन किसी बिशप को, किसी पादरी को सिखा नहीं सकती। ये राइट्स बाइबल उन्हें नहीं देती है, क्योंकि पुरुष को परमेश्वर ने सिर ठहराया है, बाइबल कहती है। बाइबल के अंदर यीशु की मां मरियम भी एवेंजलिज्म का काम करती रही, लेकिन उन्होंने कहीं पर किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। वो तो खुद एक यीशु मसीह की मां थी, लेकिन उन्होंने सुसमाचार सुनाया। बाइबल में उनका नाम जिक्र है, बाइबल में हम देखते हैं। लेकिन आज की जो महिलाएं हैं वो बिशप हैं, बहुत सारे बिशप बनी हैं, नाम नहीं लेना चाहता। तो बाइबल में क्या बिब्लिकल है? ये पाप कर रहे हैं ये लोग पाप में पड़े हुए हैं, और ऐसे लोगों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहती है स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। सुलेमान लिखता है कि अधोलोक में सबसे अधिक संख्या अगर किसी की है तो स्त्रियों की है। स्त्रियां सदा भटकती रहती हैं। इसलिए अगर आज आप स्त्री होकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखें, आप बपतिस्मा नहीं दे सकते। ध्यान रखिए, आप प्रॉफिट हो सकते हैं लेकिन अपोस्टल नहीं हो सकते, महिला अपोस्टल नहीं हो सकती। ये बिब्लिकल है। बाइबल में बहुत सारी महिलाएं पाई गई जिन्होंने चेलों के संग सेवकाई का कार्य, सुसमाचार का कार्य और फाइनेंशियल तरीके से उन्हें आर्थिक मदद दी, लेकिन कोई भी महिला बाइबल के अंदर बिशप नहीं रही। हम बाइबल को फॉलो कर रहे हैं या दुनिया के फैशन को फॉलो कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। आज फैशन बन गया है। आज जिसको देखो वो नाम के आगे बड़ा सा टाइटल, लेकिन मैं सोचता हूं कि प्रभु के इतने बड़े महान दास बहनहीन आज भी पास्टर बने हुए हैं, लेकिन आजकल के कल के नए नए लड़के नाम के आगे रेवरेंड, कानपुर में अफराद है रेवरेंड, पंजाब में अफराद है रेवरेंड। ऐसा लगता है रेवरेंड गली मोहल्ला में बिक रहे हैं, लेकिन प्रभु के इतने बड़े सेवक बेनहीन बिली ग्राहम ने हमेशा अपने नाम के साथ पास्टर शब्द ही जोड़ा। ब्रदर डीजीएस दिनाकरण साहब इतने बड़े सेवक थे, उन्होंने कभी अपने नाम के साथ प्रॉफिट और अपोस्टल जैसे वर्ड को नहीं यूज किया, लेकिन ये पंजाब से शिक्षा निकली है कि सभी आज अपोस्टल बने हुए, लेकिन अपोस्टल का सही महत्व जानते ही नहीं है। अपोस्टल वास्तविक कौन होना चाहिए? वास्तव में अपोस्टल कौन होगा बाइबल के अनुसार? अपोस्टल में साइन होते हैं, अपोस्टल के चिन्ह क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, ये आजकल के जो नाम के आगे अपोस्टल लिखकर खड़े होकर 2-4 चंगाइयां कर रहे हैं फास्टिंग उपवास के साथ, इसमें बड़ी बात नहीं है। आप भी फास्टिंग और उपवास कीजिए और खड़े होइए, आपके हाथ रखने से लोग चंगे होंगे। ये तो प्रभु यीशु ने बाइबल में पहले ही कह दिया, लेकिन आज गुमराह कर रहे हैं ये लोग।
जो महिला होकर बपतिस्मा दे रहे हैं, शादियां पढ़ रहे हैं और खुद को लीडर घोषित कर रहे हैं। जो काम पुरोहित को दिया गया है कलीसिया में, वो काम आज ये जबरदस्ती महिलाएं छीनकर परमेश्वर के न्याय के सिंहासन पर खड़े हो रहे हैं। सेवा के नाम पर परमेश्वर की शिक्षा को बिगाड़ रहे हैं। ध्यान रखिए, आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो इतना पाप नहीं है, लेकिन जब आप सेवा करके गलत कर रहे हैं, सबसे बड़ा पाप है। इस बात को महिलाएं समझें, इस बात को लेडीज प्रचारक समझें। बाइबल में आप देखिए, उठाइए बाइबल पढ़िए। प्रभु ने लेडीज को लीडरशिप नहीं दी है, इस बात को समझिए। आज लीडर, जो महिलाएं लीडर घर में बनना चाहती हैं, खुद प्रचार करने चली गई और घर में पति से बोल रही झाड़ू पोछा कर लो, खाना बना लो, दे आर नॉट ए बिब्लिकल वोमेन। एक बिब्लिकल वोमेन के बारे में नीति वचन 31 अध्याय 30 अध्याय से 31 अध्याय पढ़िएगा, आप जान जाएंगे कि एक बिब्लिकल महिला कलीसिया के साथ साथ घर का देखभाल करने वाली महिला होती है। लेकिन आज मजाक बना लिया प्रयोग। आज महिला बपतिस्मा भी दे रही है, आज महिला शादियां भी पढ़वा रही है, आज महिला मिट्टी भी दफन कर रही है। शर्म की बात है। किसी भी धर्म में महिला पुरोहित नहीं होती, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो। हालांकि खुदा ने हमें नर और नारी करके समानता दी है, लेकिन समानता का यह मतलब नहीं है कि हमारी जो जिम्मेदारी है हम उससे मुकर कर हम दूसरी ही जिम्मेदारी में लग जाए। यह भी पाप है। गलतियों की किताब 1 अध्याय 8 पद से लेकर 10 तक पढ़े। पौलुस ने कहा है कोई दूसरा समाचार और दूसरी शिक्षा नहीं है। बाइबल की शिक्षा ही मसीही शिक्षा है। यदि आप अपनी शिक्षा बना रहे हैं तो वो शिक्षा आपके लिए नहीं है। मेरे प्रियो, महिला अपने नाम के आगे प्रेरित, अपोस्टल नहीं लिख सकती, पास्टर नहीं लिख सकती, केवल एवेंजलिस्ट, रेवरेंड नहीं लिख सकती। आज बहुत तेरे संगठन उन्हें रेवरेंड बना रहे हैं, बहुत तेरे संगठन उन्हें पास्टर बना रहे हैं, कोई एवेंजलिस्ट नहीं बना रहा। बिब्लिकल वे क्या है? बेशक आप मेरी बात से ठोकर खा रहे होंगे, लेकिन बाइबल उठाकर पढ़िए। यदि आप बाइबल जानेंगे, आप जान जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या सही और क्या गलत है। दिस इज नॉट ए बिब्लिकल वे कि महिला प्रचारक चर्च में हो। प्रचारक महिलाएं सिर्फ महिलाओं के बीच में हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि जो महिलाएं बपतिस्मा दे रही हैं, शादी पढ़ रही हैं, मिट्टी पढ़ रही हैं, लोग उसको बहुत इजीली ले रहे हैं। जिस तरह बहुत सारे देशों ने गेनिज्म और लेस्बियन को लीगल कर दिया, आज क्रिश्चियन समाज ने महिला प्रचारकों को भी लीगल कर दिया है, जो कि राइट नहीं है कि एक महिला दूसरे पुरुष को बपतिस्मा दे। महिला पुरुष को बपतिस्मा दे रही है और चर्चेस में बड़ा ही गजब का फैशन बना है मम्मी और पापा वाला। क्या बाइबल नहीं पढ़ी आप लोगों ने? बाइबल में लिखा किसी को पिता ना कहना पृथ्वी पर। जो रोमन कैथोलिक कर रहे थे वो आज बिलीवर में भी कुछ चीजें ट्रांसफर हो रही हैं। जो बिलीवर के लोग अपने आप को मम्मी और पापा बुलवा रहे हैं और बोल रहे हैं पौलुस का चेला तीमुथियुस भी उसका आत्मिक सन था। लेकिन गौर करिए कि पौलुस ने सिर्फ अपने लीडरों को, जिनको लीडर बनाना चाहा, उनसे ही पिता कहलवाया, उनको ही बेटा कहा, ना कि संपूर्ण कलीसिया को। लेकिन आज संपूर्ण कलीसियाओं से ये पादरी लोग, ये महिलाएं अपने आप को मम्मी और उनके हस्बैंड यानी उनके पास्टर पापा कहलवा रहे हैं। मम्मी और पापा वाला फैशन पैटर्न बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन बाइबल के अनुसार ये सरासर गलत है। हमारा एक ही पापा है, यीशु मसीह। हमारा एक ही खुदा है, यीशु मसीह। हमारा एक ही सच्चा चरवाहा है, यीशु मसीह। लेकिन आज यीशु को गलत प्रचारक इग्नोर कर रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा सुने,
और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या महिला प्रचारक बन सकती है। मैं आपको रेफरेंस के साथ, बाइबल के रेफरेंस के साथ जवाब देने के लिए तैयार हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष